हालांकि वह तोलुई की तुलना में मंगोल परंपराओं को संरक्षित करने के लिए अधिक इच्छुक था, जिसकी पत्नी सोर्द घतानी, जो खुद एक नेस्टोरियन ईसाई थी, इस्लाम सहित कई धर्मों की संरक्षक थी। इस प्रकार ओगेदेई को मंगोल सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी गई। चंगेज की मृत्यु के बाद रीजेंट के रूप में कार्य करते हुए तोलुई ने खान की मृत्यु के बाद प्रचलित परंपराओं के लिए एक मिसाल कायम की। इसमें मंगोल सैनिकों से जुड़े सभी सैन्य आक्रमणों को रोकना, रीजेंट की देखरेख में एक लंबी शोक अवधि की स्थापना और एक कुरुलताई का आयोजन करना शामिल था, जो उत्तराधिकारियों को नामित करेगा और उनका चयन करेगा। 178 तोलुई के लिए यह एक अवसर प्रस्तुत करता था। वह अभी भी उत्तराधिकार के लिए एक व्यवहार्य उम्मीदवार था और उसे जोची के परिवार का समर्थन प्राप्त था। कोई भी सामान्य कुरुलताई, जिसमें चंगेज द्वारा पदोन्नत और सम्मानित कमांडर शामिल होते, बिना किसी सवाल के अपने पूर्व शासक की इच्छाओं का पालन करते और ओगेदेई को शासक नियुक्त करते। ये सुझाव दिया गया है कि तोलुई की कुरुलताई को आयोजित करने की अनिच्छा उनकी महत्वाकांक्षाओं के लिए खतरे के ज्ञान के कारण प्रेरित थी। 1709 अंत में 1229 में इसने ओगेदेई को खान के रूप में ताज पहनाया, जिसमें तोलुई भी उपस्थित थे। बोटे, जिनसे तेमुजिन ने 1178 के आसपास शादी की थी, उनकी वरिष्ठ पत्नी बनी रही। एक उन्होंने 4 बेटों और 5 बेटियों को जन्म दिया, जो सभी साम्राज्य में प्रभावशाली व्यक्ति बन गए। 182 चंगेज ने मंगोल एपनेज प्रणाली के माध्यम से बोटे के बेटों को भूमि और संपत्ति दी। 183 जबकि उसने उनकी बेटियों की शादी महत्वपूर्ण परिवारों में करके विवाह गठबंधन सुरक्षित कर लिया। 182 उसके बच्चे थे। कोजिन, एक बेटी जिसका जन्म लगभग 1179 में हुआ, जिसने बाद में इकिरेस के बुटू से शादी की, जो तेमुजिन के शुरुआती और सबसे करीबी समर्थकों में से एक था और तेमुलुन का विधुर था। 184 जोची, बोर्ते के अपहरण के बाद लगभग 1182 में पैदा हुआ एक बेटा, जिसका पितृत्व इस प्रकार संदिग्ध था, भले ही तेमुजिन ने उसकी वैधता स्वीकार कर ली थी। 185 जोची चंगेज से पहले मर गया। इर्तिश नदी के साथ और साइबेरिया में फैले उसके इलाके ने गोल्डन हुडे का विकास किया। 186 चगताई, लगभग 1184 में जन्मा एक पुत्र। 187 उसका आधिपत्य तुर्किस्तान में अलमालिक के आसपास के पूर्व कारा खिताई क्षेत्र था, जो चगताई खानते बन गया। ओगेदेई, लगभग 1186 में पैदा हुआ एक बेटा, जिसे जुंगारिया में भूमि प्राप्त हुई और जो साम्राज्य के शासक के रूप में अपने पिता का उत्तराधिकारी बना। 189 चेचेगन, एक बेटी जो लगभग 1188 में पैदा हुई, जिसकी टोरेलची से शादी ने उत्तर में ओइराक की वफादारी को सुरक्षित कर दिया। 190 अलाका, लगभग 1190 में जन्मी एक बेटी, जिसने 1207 और 1225 के बीच ओंगुट जनजाति के कई सदस्यों से शादी की। 191 तुमिलुन, लगभग 1192 में जन्मी एक बेटी, जिसने ओंगिरात जनजाति के चिबू से शादी की। 192 टोलुई, लगभग 1193 में पैदा हुआ एक बेटा, जिसे अल्ताई पर्वत के पास एक संपत्ति के रूप में भूमि मिली थी। उसके 2 बेटों मोनके और कुबलाई ने बाद में साम्राज्य पर शासन किया, जबकि एक अन्य हुलगु ने इल्खानेट की स्थापना की। 193 अल अल्तान, एक बेटी जिसका जन्म लगभग 1196 में हुआ था, ने शक्तिशाली उइघुर शासक बरचुक से विवाह किया। 194 1240 के दशक में गुयुक खान के राज्याभिषेक के तुरंत बाद उन पर ऐसे आरोपों के तहत मुकदमा चलाया गया और उन्हें मार दिया गया, जिन्हें बाद में दबा दिया गया। बोटे के अंतिम बच्चे के जन्म के बाद तेमुजिन ने विजय के माध्यम से कई छोटी पत्नियां प्राप्त करना शुरू कर दिया। ये सभी पत्नियां पहले राजकुमारियां या रानियां थीं, और तेमुजिन ने अपने राजनीतिक प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए उनसे विवाह किया। उनमें केरिट राजकुमारी एबाका, तातार बहनें येसुगन और येसुई, कुलान, एक मरकित, गुरबेसु, नायमन, तैयान खान की रानी और 2 चीनी राजकुमारियां, चाका और केगो, क्रमशः पश्चिमी जिया और जिन राजवंशों की शामिल थीं। 196 इन छोटी पत्नियों के बच्चे हमेशा बोटे के अधीन रहते थे। बेटियों की शादी कमतर गठबंधनों को पक्का करने के लिए कर दी जाती थी और बेटे, जैसे कुलान का बच्चा कोलगन जा, कभी उत्तराधिकार के लिए उम्मीदवार नहीं होते थे।